क्या आप दिन के वक्त कम एनर्जी महसूस करते हैं और क्या आपको सांस लेने में दुश्वारी और थकावट महसूस होती है? हो सकता है कि आप खाना अच्छी तरह से खा रहे हैं, लेकिन आप जिस टाइप और क्वांटिटी और क्वालिटी का खाना खाते हैं वो आपका स्टेमिना इंक्रीज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीबन तमाम खाने की चीज़ें ही हमें एनर्जी देती हैं, लेकिन कुछ खाने की चीज़ें हमें कुदरती तौर पर स्टेमिना पैदा करने में मदद देती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी खाने की चीज़ें बताऊंगी जो आपका स्टेमिना इंक्रीज करेंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नंबर 1, बनाना। केला एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। एक दरमियाने साइज़ के केले में 105 किलो कैलोरी एनर्जी, 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम फाइबर होता है। केले में मौजूद मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है और ये एनर्जी का भी एक मुअस्सिर ज़रिया है जो एक्सरसाइज के स्टेमिना को बढ़ाता है। एक तहकीक में बताया गया है कि 75 किलोमीटर दूर साइकिलिंग परफॉर्मेंस के दौरान केला खाने से आपकी कुव्वत बर्दाश्त और स्टेमिना में इजाफा होता है। नंबर 2, नट्स। नट्स को फौरी एनर्जी देने वाले खाने के तौर पर समझा जाता है। एक मुट्ठी भर नट्स प्रोटीन, बायोएक्टिव और फैटी एसिड का पावर हाउस हैं। इस तरह ये स्टेमिना पैदा करने के लिए एक सेहतमंद नाश्ता है। नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो वर्जिश करने के स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 3, ब्राउन राइस। कार्बोहाइड्रेट आपको दिन भर एक्टिव रखने के लिए एनर्जी का एक बुनियादी ज़रिया है। 100 ग्राम ब्राउन राइस में 112 किलो कैलोरी एनर्जी, 2 ग्राम फाइबर, 2 ग्राम प्रोटीन और ज़रूरी मादनियात शामिल हैं। सफ़ेद चावल के मुकाबले में भूरी चावल स्टार्च में कम और फाइबर में ज़्यादा होता है और इसी वजह से इसे हज़म होने में ज़्यादा वक्त लगता है। इससे पेट भरा रहता है। ये जिस्म को ताकत देता है और आपके स्टेमिना लेवल को मेंटेन रखने में मदद देता है। हाई कार्बोहाइड्रेट खाने से आपके मसल्स और टिश्यूज़ को आराम मिलता है। नंबर 4, फैटी फ़िश। मछली प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से माला माल है। 100 ग्राम वाइल्ड सैल्मन में 112 किलो कैलोरी एनर्जी, 20 ग्राम प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन शामिल हैं। एक स्टडी से पता चला है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी क्रोनिक फैटीग का सबब बनती है। फैटी फ़िश आपका स्टेमिना पैदा करने में मदद करती है। नंबर 5, एग्स। अंडे एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएं और प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके साथ साथ अंडे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर हैं। प्रोटीन से भरपूर खाने की अशिया स्टेमिना पैदा करने और वर्जिश की कुव्वत बर्दाश्त को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। नंबर 6, चिकन। चिकन लीन प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है। पूरे स्किनलेस चिकन में 19 ग्राम प्रोटीन और 110 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। एक तहकीक में बताया गया है कि चिकन मेटाबॉलिज्म और वर्जिश की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद करता है और ये थकावट को भी दूर करता है। नंबर 7, एप्पल्स। सेब में एनर्जी देने वाली कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन और मिनरल्स होते हैं। कोर्स्टेनसेन में पाया जाने वाला एक पॉलीफिनॉल है जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करता है, सूजन से लड़ता है और आपको ज़्यादा देर तक एनर्जेटिक रखता है। नंबर 8, स्वीट पोटैटोज़। हम अक्सर वज़न में इजाफे के खौफ से शकरकंदी से परहेज़ करते हैं, लेकिन शकरकंदी ग़िज़ाई अज़्ज़ा से भरपूर होता है। 100 ग्राम शकरकंदी 86 किलो कैलोरी एनर्जी, 20 ग्राम कार्ब्स, 2 ग्राम प्रोटीन और 3 ग्राम फाइबर फराहम करता है। शकरकंदी में पाए जाने वाले मैग्नीज ग़िज़ाई अज़्ज़ा को मेटाबोलाइज करने में मदद देते हैं ताकि एनर्जी को मुस्तकिल तौर पर जारी किया जा सके। नंबर 9, बीन्स। फलियां ग़िज़ाइयत से माला माल हैं और ये एनर्जी का भी एक कुदरती ज़रिया है। फलियां के 100 ग्राम में 337 किलो कैलोरी, 23 ग्राम प्रोटीन, 61 ग्राम कार्ब्स और 15 ग्राम फाइबर होता है। फलियां मैग्नीशियम की एक अच्छी मिकदार होती हैं। मैग्नीशियम बायोकेमिकल रास्तों को तेज़ करने और एनर्जी को जारी करने में मदद करता है। नंबर 10, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स एनर्जी फराहम करते हैं। इनमें बायोटिक मुरक्कबात, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब आप में ग्लूकोज की सतह ज़्यादा हो और आप कमज़ोर महसूस कर रहे हों तो आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी माला माल हैं जो आपके स्टेमिना को बढ़ाते हैं और उससे आपको वर्जिश करने में भी बहुत मदद मिलती है। नंबर 11, कॉफ़ी। जब लोग कम एनर्जी महसूस करते हैं तो कॉफ़ी वो पहली चीज़ है जो एनर्जी को बढ़ाने में मदद करती है। कैफ़ीन एक कुदरती तौर पर पाए जाने वाला एल्कोलॉइड है जो कॉफ़ी में मौजूद है और थकावट को कम करता है। लेकिन एक बात जहन में रखें, ज़रूरत से ज़्यादा कैफ़ीन या कॉफ़ी नुकसानदेह है, इसीलिए इसको लिमिट में इस्तेमाल करें ताकि कॉफ़ी आपके स्टेमिना को बढ़ा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।